भीलवाड़ा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम की टीम ने करेड़ा तहसील की चिलेश्वर ग्राम पंचायत के पटवारी लोकेश जोशी को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फौतगी नामांतरण दर्ज करने के बदले 10,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। बाद में सौदा 8,000 रुपए में तय हुआ। शिकायत के अनुसार आरोपी पहले ही 6,000 रुपए ले चुका था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारसमल ने बताया कि 23 जून को परिवादी भगवान सालवी ने शिकायत दर्ज कराई थी। सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई और बातचीत भी रिकॉर्ड की गई। आरोपी ने परिवादी से भूमि पर किसी प्रकार का ऋण बकाया नहीं होने का एनओसी मंगवाया। शनिवार को परिवादी जैसे ही एनओसी लेकर चामुंडा मंदिर के पास पहुंचा, आरोपी ने 1000 रुपए रिश्वत लेते ही एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया। रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई है। मामले में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत जांच जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम को दिनांक 23/6 को एक शिकायत मिली थी। परिवादी श्री भगवान सालवी ने बताया कि मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात मेरे परिजनों के नाम फौतगी का म्यूटेशन खुलवाना है, जिस पर मैंने चिलेश्वर के पटवारी श्री लोकेश जोशी से संपर्क किया तो उसने मेरे से 10,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की। उसके बाद में जब इसने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, इसने हाथाजोड़ी की तो इसने 8,000 रुपये डिमांड की। 5,000 रुपये इसने मौके पर लेना परिवादी ने अपनी शिकायत में अंकित करवाया था और 3,000 रुपये की और डिमांड की जा रही थी। तब परिवादी ने परेशान होकर एसीबी में संपर्क किया। परिवादी की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 23/6 को ही आरोपी का रिश्वत राशि मांग का वेरिफिकेशन करवाया गया। तो पूर्व में जो पैसे लिए गए उसकी भी रिकॉर्डिंग हुई और 23 तारीख को इसने 1,000 रुपये ग्रहण कर लिए। उसके बाद में शेष राशि इसकी परिवादी के भूमि पर कोई किसी तरह का ऋण बताया नहीं है। इसके संबंध में एनओसी लेकर बुलाया था इसको, और जब आज ही एनओसी लेकर पहुंचा तो इससे चामुंडा मंदिर के पास इससे 1,000 रुपये की रिश्वत राशि ग्रहण की थी, जिसको एसीबी ने रिश्वत राशि इसके कब्जे से बरामद कर ली गई और इसकी अग्रिम ट्रैप कार्रवाई जारी है। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी देहात के तत्वावधान में शनिवार शाम रेलवे स्टेशन के सामने स्थित अंबेडकर सर्कल पर एक शाम छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, युवाओं और अभिभावकों ने भाग लेकर शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ती अनियमितताओं तथा नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली के मुद्दे पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन विद्यार्थियों ने स्वयं किया और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक पर सख्त रोक तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान शिक्षा में पारदर्शिता के समर्थन में संदेश लिखे पोस्टरों को रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ आसमान में छोड़ा गया। साथ ही कोटा में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संबोधन का वीडियो एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी देहात के अध्यक्ष रामलाल जाट ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, कैलाश छालीवाल, हगामी लाल मेवाड़ा, ओम नरानीवाल, नरेंद्र रेगर, राजेंद्र त्रिवेदी सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र युवा उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के इटावा गांव में पानी से भरी खदान में गिरने से 65 वर्षीय किसान मोहननाथ की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। जानकारी के अनुसार मोहननाथ खदान के रास्ते अपने खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने से वे करीब 50 फीट गहरी पानी से भरी खदान में गिर गए। उनकी आवाज सुनकर पास के खेत में काम कर रहा एक युवक तुरंत खदान में कूद गया और ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर कोटड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने खनन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध खदानों के कारण लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के अमरतिया गांव में लूट की एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। देर रात बदमाशों ने खेत पर बने मकान में सो रहे दंपति को बंधक बनाकर लूटपाट की। विरोध करने पर बदमाशों ने गृहस्वामी पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई।
खून बहता देख बदमाश घबरा गए और भागने से पहले घायल की मरहम पट्टी की। इतना ही नहीं, उन्होंने घर में रखी दर्द की गोली भी खिलाई और इसके बाद सोने चांदी के जेवर तथा नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसआई रामसेन ने बताया कि मारपीट के बाद बदमाशों द्वारा घायल की मरहम पट्टी करने जैसी घटना पहली बार सामने आई है। पुलिस आसपास के साक्ष्य जुटाकर आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले के जल्द खुलासे का दावा कर रही है। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान के तहत रविवार से जिले भर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शनिवार को शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूजा गंगराड़े, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा और एमजीएच अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली महात्मा गांधी जिला अस्पताल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस अस्पताल पहुंची। जिले में इस बार 3,50,708 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,559 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा और जिला आरसीएच अधिकारी डॉक्टर अभिनव निर्वाण ने बताया कि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को रविवार को नजदीकी पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर आएं। भीलवाड़ा जिले के आसींद विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1972 में निर्दलीय विधायक रहे किशन सिन्हा चुंडावत की 20वीं पुण्यतिथि पर दौलतगढ़ बस स्टैंड स्थित उनकी प्रतिमा पर ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके जनसेवा, सादगी और समाज के प्रति समर्पण को याद किया गया। किशन सिन्हा चुंडावत 3 बार आसींद पंचायत समिति के प्रधान रहे और कई बार सरपंच के रूप में भी क्षेत्र की सेवा की। वर्ष 1972 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पराजित कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद क्षेत्र की जनता की मांग पर 21 अगस्त 2016 को दौलतगढ़ बस स्टैंड पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका अनावरण तत्कालीन राज्यपाल वीपी सिंह बदनोर ने किया था। पुण्यतिथि पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आसींद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और वर्षों तक करीब 18 वर्षों तक प्रधान रहे पंचायत समिति में, यहाँ दौलतगढ़ ग्राम पंचायत के वर्षों तक सरपंच रहे हमारे श्रद्धेय श्री किशन सिंह जी की आज 20वीं पुण्यतिथि है। हम ग्रामवासी और क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग, पूर्व विधायक आगामी लाल जी, हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के सरपंच प्रतिनिधिगण, यहाँ के सभी समाज के प्रबुद्ध नागरिकगण आज इस 20वीं पुण्यतिथि पर एकत्रीकरण होकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और आपके द्वारा इस क्षेत्र में किए गए ईमानदारी से विकास के कार्यों को आज याद किया गया है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने उपनगर सांगानेर सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़कों, नालों, भूमि समतलीकरण, उद्यान निर्माण और अन्य आधारभूत परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण की शुरुआत श्री रामदेवजी मंदिर परिसर से हुई, जहां प्रस्तावित उद्यान और सांगानेर तालाब में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया। इसके बाद विधायक मानसरोवर झील पहुंचे, जहां अधिकारियों ने बताया कि लगभग 99% जलकुंभी हटाई जा चुकी है। विधायक ने नौका विहार कर कार्यों का निरीक्षण किया और शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने रीको चतुर्थ फेज में निर्माणाधीन सीसी सड़कों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान संजय राठी, गजेंद्र सिंह राठौड़, केदार जागेटिया, सत्यनारायण गुग्गर, दिनेश सुथार, पृथ्वीराज, महेंद्र प्रजापत सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता और अधिकारी मौजूद रहे। सौंदर्य में लौट गई। आज तो हमने इनकी नौका विहार भी की, बहुत अच्छा लग रहा है। झील की सौंदर्य तो पहले से था, पर आज वापस पुराने सौंदर्य में लौटना एक अद्भुत है और बहुत जल्दी इसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार है और मानसरोवर झील का जो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हर दृष्टि से शुद्ध जल आने से लेकर, फिल्टर प्लांट से लेकर, प्लस आपका फाउंटेन बनाने से लेकर नौका विहार भी शुरू करेंगे। एक भीलवाड़ा के लिए बहुत सुंदर स्थान होगा, पर्यटक स्थल होगा। इन अच्छे कार्य के लिए, इतने बेस्ट काम के लिए भी और समय पर पूरा होने के लिए हम माननीय कलेक्टर साहब का भी और यूआईटी के सभी अधिकारी, रोहन जी से लेकर सभी का, साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर है पाठक जी, संजय जी, इनकी पूरी टीम, मोती जी, सबको भी बहुत बहुत आभार इन सबका।
शाहपुरा न्यायालय ने वर्ष 2023 में अपनी मां की हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त रुस्तम अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानिया हाशमी ने आरोपी पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक हितेश शर्मा ने बताया कि शाहपुरा थाना क्षेत्र के रहर गांव निवासी मकबूल मोहम्मद ने अपनी बहन शाहनाज बानो की गला घोंटकर हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मृतका के पुत्र रुस्तम अली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के बयान और 32 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रुस्तम अली को अपनी मां की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण परिषद की राष्ट्रीय कार्यकर्ता बैठक 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भीलवाड़ा में आयोजित होगी। इस 6 दिवसीय आयोजन में देश भर के विभिन्न राज्यों से 350 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर शनिवार सुबह अशोकनगर स्थित पार्क में प्रांत नगरीय प्रमुख राम प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में परिषद की जिला इकाई की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला उपाध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय बैठक के दौरान वनवासी क्षेत्रों से जुड़े 50 से अधिक कार्यकर्ता और प्रबंधक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष दिवाकर जावा, नगर अध्यक्ष पदम जैन, जिला कोषाध्यक्ष ज्ञानचंद जैन, संदीप सोनी, ओम प्रकाश गंडोदिया, दिनेश विजयवर्गीय, महेश खंडेलवाल, रूपलाल अजमेरा, कमल गोखरू और जय किशन मित्तल सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में श्री केशव स्मृति सेवा प्रन्यास काशीपुरी महेश कॉलोनी में आयोजित नियमित योग प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को साधकों को जोड़ों के सूक्ष्म व्यायाम के बाद विशेष रूप से योग निद्रा का अभ्यास कराया गया। मुख्य योग प्रशिक्षक गोविंद प्रसाद सोढ़ानी ने अपने मार्गदर्शन में साधकों को योग निद्रा की विभिन्न विधियों का अभ्यास करवाते हुए सकारात्मक जीवन का संकल्प दिलाया। उन्होंने बताया कि योग निद्रा आधुनिक जीवन शैली में तनाव मुक्त और स्वस्थ रहने का प्रभावी माध्यम है। इसके नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा में राहत मिलती है। साथ ही शरीर को गहरा विश्राम और नई ऊर्जा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि योग निद्रा एकाग्रता, आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति को भी मजबूत बनाती है तथा रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। शिविर के अंत में प्रतिभागियों ने योग निद्रा से मिले मानसिक सुकून और सकारात्मक अनुभव साझा करते हुए नियमित अभ्यास का संकल्प लिया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।